हेलो, गुड इवनिंग। मैं मोहित और आज आपके लिए मैं एक कंसेप्ट लेके आया हूँ, हीरोन फॉर्मूलाज। आपको पता होगा हीरोन फॉर्मूला आपने भी यूज़ किया होगा, 9th क्लास में स्टार्ट हो जाता है, 10th में भी है, आगे जिस भी क्लास में जाओगे सब में हीरोन फॉर्मूला यूज़ होता है। आज आपको मैं इसका डेरिवेशन सिखाता हूँ, मतलब कैसे इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट से कैसे इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। देखो, आपको पता होगा कि हीरोन जो फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है। देखो, आपको पता होगा ये फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, मैं आपको इस दिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, मैं डिटेल से सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना और फोकस सारा व्हाइट बोर्ड पे रखना, मैं जो सिखा रहा हूँ। कहीं पे इधर उधर की मत सोचना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अगर बीच में कुछ सोचते रहोगे और यहाँ पे देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ध्यान यहाँ पे पूरा रखना अपना। ठीक है, तो प्लीज सोचो कि हीरोन फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ी, पहले ये चीज सीख लेते हैं। देखो, एक बार मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। देखो, ये मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये इसका बेस और ये इसकी हाइट। ठीक है, अगर मेरे को इस राइट एंगल ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना हो तो मैं क्या कर देता हूँ, 1/2 बेस इंटू हाइट कर देता हूँ ना। ठीक है, अगर मेरे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सी आइसोसेलेस का मतलब जिसकी दो साइड इक्वल हो। ठीक है, तो इसको नाम लिया ए बी सी। तो मतलब मान लो ये दो साइड इक्वल है। ठीक है, याद करना सीखना प्लीज, मैं एग्जांपल भी देके सिखाऊंगा। अगर मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो भी मेरा क्वेश्चन हो जाता है कैसे, मान लो ये 5 है, ये 5 है और ये कंप्लीट 6 है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना होगा तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे हाइट नहीं है, पर आपको पता होगा ना, मैंने सिखाया भी हुआ है कि अगर इस वर्टेक्स से अगर मैं जो परपेंडिकुलर डाल लूंगा वही मीडियन का काम करेगा, वही इसका एंगल बाइसेक्टर भी होगा। पक्की बात है क्या? ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, इससे अपने को बेनिफिट मिल जाता है कि अगर टोटल ये 6 है तो 3 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन रही है ना, ये जो ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे क्या लग जाता है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस लगने के बाद ये निकल जाता है 4। तो अब मेरे पास बेस भी है और मेरे पास हाइट भी है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ फिर 1/2 बेस कितना अच्छा है और हाइट कितनी है 4। बात क्लियर है क्या? ठीक है, अगर मेरे पास मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल का तो आप कहोगे कि सर आपने फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है या बता भी रखा है, √3/4 ए स्क्वायर मैंने बताया था। अगर ये भी नहीं पता, ये मैंने ड्राइव करना सिखाया था यहाँ पे, वैसे कोई नहीं, एक वीडियो में सिखा भी दूंगा। पर अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे भी क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, यही बेस और यही मीडियन होता है, यही परपेंडिकुलर होता है, यही एंगल बाइसेक्टर होता है। तो जैसे मैंने इसको निकाला तो वैसे इसको निकाल सकता हूँ। बात समझ में आई ना? इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जो हीरोन फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट कहाँ पे होती है, जैसे मान लो मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 सेंटीमीटर है। ये कौन सी ट्रायंगल होती है पहले तो सुनो, इसको बोलते हैं स्केलन। कौन सी बोलते हैं? स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, जिसकी तीनों की तीनों साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है, कोई भी इक्वल नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कोई परपेंडिकुलर नहीं है। अगर मान लो मैंने इसका बेस मानना तो मेरे को क्या चाहिएगा, यहाँ पे हाइट चाहिएगी। अगर इसको बेस मानता हूं तो हाइट चाहिएगी, और इसको बेस मानता हूं तो इसके ऊपर हाइट चाहिएगी। तो मेरे पास यहाँ पे हाइट नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए तो ये फॉर्मूला निकला है, हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, जब मैं आपको इसको डिराइव कराऊंगा आप सब कुछ सीख जाओगे कि यहाँ पे हाइट कौन सी आएगी, कौन सी नहीं आएगी। बात क्लियर है क्या? ठीक है, वो सीखना। जो ये फॉर्मूला निकला है, इस फॉर्मूले से मैं ये एरिया भी निकाल सकता हूँ, इस फॉर्मूले को यूज ना करके, ये ना यूज करूं, मैं इससे भी निकाल सकता हूँ 5, 5 और 6 डायरेक्ट इसमें पुट कर दो, यहां से भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अल्टीमेट फॉर्मूला है, इससे आप किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको सिखाता हूँ। प्लीज थोड़ा पेशेंस रखना, थोड़ा लेक्चर बड़ा होएगा, बस समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, सारा फोकस यहीं पे, मैं सबको रब कर रहा हूँ पूरे को। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्पेस लेगा, मैं एक ही बार में सब पे इस पे पूरे पे कर दूंगा। एक बार देखो, ध्यान से देखना। देखो एक बार, मेरे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी, मैंने इसकी जो पूरी लेंथ है बीसी की, ये ए है तो मैंने इसको मान लिया छोटा ए। ठीक है, इसको मैंने पूरे को मान लिया छोटी बी और इसको मैंने मान लिया छोटा सी। पक्की बात है क्या? ठीक है, एक बात सुनो, इस हीरोन फॉर्मूले की डेरिवेशन से ड्राइव करेंगे उससे पहले आपको 2-3 चीजें आनी चाहिए, आपको पता भी होगा। देखो, मैं दूसरे मार्कर से लिख के बता देता हूं, आपको समझना एक बार। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता भी होगा, आपको कहेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। पक्की बात है क्या? ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है, ये होता है ना। ठीक है, आपको पता है, अच्छी बात है। मैं इसका यूज करूंगा, इसको ध्यान रखना। आपको 8th क्लास में भी आपके आ चुका होगा, ये 7th में भी आ गया होगा। ठीक है,
अब सीखना, मेरे को यहाँ पे एक क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए। तो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, प्लीज एक बार देखना, मेरे को यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए। ये लो, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। बेस इंटू हाइट, अगर ये हाइट निकल जाए, इसको मैं h मान लेता हूँ, तो मेरा क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने मान लिया d मान लिया, ठीक है। इसको इतने को d मान लिया मैंने, पक्की बात है क्या, ठीक है। तो अगर ये यहां से लेके यहां तक अगर d है, तो ये कितना रह जाएगा, आप कहोगे सर ये रह जाएगा a माइनस डी, ठीक है। मैं इसको दूसरे मार्कर से कर देता हूँ डिनोट, आपको समझ में अच्छा आएगा। क्यों, देखो कंप्लीट a है, ये मेरे पास कितना है, d है, तो ये कितना रहेगा, a माइनस डी रहेगा। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो, एक बार तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी इस ट्रायंगल में, और एक बार पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग जाएगी। देखो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, स्पेस मैं चाहता हूँ कि मैं इसी में कर दूँ, तो थोड़ा मतलब खुला नहीं लिख रहा मैं, ठीक है, तो कम स्पेस में लिख रहा हूँ, समझ लेना। देखो क्या हो जाएगा, देखो ये होगा डी का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब देखो दूसरी यहां से इसके अंदर देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं, यहां पे क्या बन जाएगा, आप कहोगे कि सर एच का स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ प्लीज ध्यान से देखना, यहाँ पे भी एच का स्क्वायर है और यहाँ पे भी एच का स्क्वायर है। मैं यहाँ से एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या, ठीक है। मैं यहाँ से भी एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये क्या आ गया, बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस डी का स्क्वायर। बात क्लियर है क्या, तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन होगी। अब मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर को दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखना प्लीज एक बार, ठीक है। मैं स्पेस को थोड़ा कम यूज करना चाहता हूँ कि इसी में आ जाए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस डी स्क्वायर। लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बस मैंने यहाँ से वो किया है जस्ट, ठीक है। अब देखना, ये होगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस, देखो अब इसको सोल्व करूंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए माइनस डी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। देखो तो मैंने क्या लिख दिया, डी स्क्वायर माइनस टू ए डी। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या कर, डी है मेरे पास, ठीक है, तो ये सी का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और माइनस है तो ब्रैकेट खुलेगी, तो माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, टू ए डी। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब डी स्क्वायर से ये माइनस का डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बाकी टर्म को उस साइड ले जाओ, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए डी हो गया, ठीक है। तो यहां से मेरे को डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय में टू ए इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गई डी की वैल्यू। प्लीज समझना, आसान है, मुश्किल ज्यादा नहीं है, पहले बस समझने की कोशिश करना। मेरे पास यहाँ पे डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। सी मेरे पास ये था, और यहाँ से हाइट निकल जाएगी मेरी। अभी देखो मैं हाइट निकालने की कोशिश करता हूँ, हाइट का मेरा फॉर्मूला क्या था, देखो आप ये कह सकते हो कि इस डी को यहाँ पे पुट कर दो तो भी काम बन जाएगा, या इस इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे पुट कर दो, मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ गया, मैं डी की वैल्यू पुट कर देता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो क्या है, सी स्क्वायर इसमें पुट कर रहा हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी कितना मेरे पास, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय में टू ए। पक्की बात है क्या, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस में एच का स्क्वायर है। बात क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे को यहां से सिर्फ एच की वैल्यू निकालनी है, मेरे को एच की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि बेस 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो मेरे को एच की वैल्यू निकालनी है, तो उस साइड चला जाएगा ये, तो सी स्क्वायर माइनस, तो क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय में टू ए का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बात क्लियर है क्या, ठीक है। और मैं यहीं पे कर रहा हूँ, एक स्टेप कम हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर है तो उस साइड जाके क्या बन जाएगा, रूट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके क्या होगा, पूरा रूट का होगा। बात क्लियर है क्या, ठीक है। अब मैं कोई बात बताऊँ, ये क्या है, सी स्क्वायर माइनस ये है, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ ना एक फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी और ए प्लस बी। प्लीज देखना, चीजें बड़ी आसान है पर समझना पड़ेगा आपको एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, सी माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू ए। बात क्लियर है क्या, ठीक है। मैं दो ब्रैकेट में इसको ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि माइनस में है ना, यहाँ पे चेंज रहेगा। बात क्लियर है क्या, ठीक है। एक हो जाएगा सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय में टू ए। बात क्लियर है क्या, ब्रैकेट में आ गया इज इक्वल टू एच,
ठीक है, मैंने जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लगाया, उसको खोला ये है बस, आगे कुछ भी नहीं किया। ठीक है, अब आगे देखो, अब यहाँ पे मैं अगर 2a एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2a एलसीएम लिया तो क्या आएगा 2ac माइनस माइनस है। ठीक है, अब माइनस खोलूंगा तो ये सी स्क्र प्लस का है, तो ब्रैकेट खोलने के बाद क्या आ जाएगा, सी स्क्र माइनस का, ये प्लस का और ये कितना माइनस का। बात क्लियर है क्या, बाय में 2a। ठीक है, इनटू में मल्टीप्लाई में ना ये। ठीक है, तो क्या हो गया सी स्क्र, मतलब ये पूरा नहीं था ना, ये थोड़ा गलत यहाँ पे इसके नीचे था। ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे था ना, प्लस करोगे तो ये इसके नीचे था, तो यहाँ पे भी ऐसे एलसीएम लोगे तो क्या गया 2ac प्लस सी स्क्र माइनस बी स्क्र प्लस ए स्क्र बाय में 2a। ठीक है, इज इक्वल टू h के बराबर है। बात क्लियर है क्या। ठीक है, अब आगे देखो, अब मेरी बात को प्लीज ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूँ प्लीज ये बात ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, देखो ये बी स्क्र है। ठीक है, बी स्क्र को ऐसे रख लेता हूँ बी स्क्र, अब यहाँ से माइनस ए स्क्र माइनस सी स्क्र प्लस 2ac है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस, तो अंदर क्या रह जाएगा ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2ac। बात समझ में आई क्या, ये 2ac है। ठीक है, बाय में 2a हो गया। ठीक है, इनटू में मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, वही लिख रहा हूँ, इनको अरेंज कर रहा हूँ, ए स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ac। ठीक है, माइनस बी स्क्र बाय में 2a इज इक्वल टू h के बराबर है। पक्की बात है क्या, मैंने सिर्फ इसको अरेंज किया है। ठीक है, कि मेरा फॉर्मूला बन जाए और मैं दोबारा फिर उस फॉर्मूले को यूज कर पाऊँ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाले फॉर्मूले को। ठीक है, इतने तो आप समझदार हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है मैं इसको रब कर देता हूँ इतने पोर्शन को, और यहाँ पे यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा लेंथी पड़ेगा अभी ये। ठीक है, एक बार देखना, लिख लिया होगा आपने, कोई नहीं ना लिखा तो पीछे करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो का यही तो बेनिफिट है, आप पीछे करके देख सकते हो कितनी भी बात ना समझ में आए तो। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया देखना एक बार, अब यहाँ पे क्या मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये बी स्क्र माइनस है ना, कोई नहीं मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, देखो एक बार, ये हो गया बी स्क्र। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस 2ac। क्या इसका फॉर्मूला बन गया क्या, ए माइनस बी, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये बन गया ए माइनस सी का होल स्क्र। ठीक है, बाय में 2a। ठीक है, इनटू में यहाँ पे क्या ए स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ac है, तो किसका फॉर्मूला बन गया ए प्लस सी का होल स्क्र माइनस बी स्क्र बाय में 2a इज इक्वल टू h। पक्की बात है क्या। ठीक है, अब आगे देखना प्लीज एक बार देखो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको खोल रहा हूँ, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा b माइनस, देखा अब मैं कह रहा हूँ a माइनस बी लगा रहा हूँ, तो ये माइनस में लिखूंगा तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, a प्लस में तो माइनस का हो गया, और एक डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, इतने तो समझदार हो आप। ठीक है, यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, b प्लस a माइनस सी लिख रहा हूँ। ठीक है, वो ये फॉर्मूला लगाया मैंने। ठीक है ना। ठीक है, और इस पे भी लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस सी माइनस बी और a प्लस सी प्लस बी। ठीक है क्या, और नीचे कितना हो गया 4a स्क्वायर, मल्टीप्लाई में था 2a और 2a इज इक्वल टू h के बराबर है। पक्की बात है क्या। ठीक है, अब मेरे को एक बात सिंपल सी बताओ, अगर मेरे को पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर क्या होता है इस ट्रायंगल का, आप होगा इसलिए जो बाउंड्री होती है ना, ये क्या होती है पेरीमीटर। मतलब पेरीमीटर क्या है मेरे पास, a प्लस b प्लस c मेरे पास क्या है पेरीमीटर। ठीक है, और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा ना। पक्की बात है क्या। ठीक है, सीखना प्लीज, मैं चाहता हूं कि आपको फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दूं मैं। तो 2 वहां चला जाएगा, तो 2s इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस। बात क्लियर है क्या। ठीक है, अभी मैं इसका यूज करूंगा, अभी ध्यान से देखना। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ से, प्लीज ये बात ध्यान से देखना। देखो सारा क्वेश्चन हो गया, अब यहाँ पे क्या चाहिए, b प्लस सी माइनस a चाहिए, तो b प्लस सी तो है पर a प्लस में या माइनस में नहीं है। ठीक है, माइनस में a के लिए मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड माइनस 2a कर देता हूं, बोथ साइड माइनस 2a कर दिया, 2s माइनस 2a इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा b प्लस सी माइनस a। ठीक है क्या, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लीज एक बार देखना, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, आप होगी सर 2s माइनस 2a आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसे मेरे को क्या चाहिए, b प्लस a माइनस सी चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, माइनस 2c करना पड़ेगा, तो माइनस 2s यहाँ से भी होगा, तो ऐसे यहाँ पे क्या जाएगा 2s माइनस 2c। यहाँ पर क्या देख लेना, थोड़ा सा आप समझदार भी हो अब। ठीक है, वैसे यहाँ पे b है तो माइनस 2 भी करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 2s माइनस 2b। ठीक है, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, a प्लस बी प्लस सी वैल्यू क्या है पूरी, क्या है 2s है, तो इसको मैंने 2s लिख दिया। ठीक है, बाय में 4a स्क्वायर इज इक्वल टू h होगा। बात क्लियर है क्या। ठीक है, अब प्लीज बात को समझना, देखो एक बार, मैंने यहाँ से सबसे दो कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, दो कॉमन मैंने लिया, तो कितना आ गया, 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, 2 यहाँ से कॉमन, टोटल 2 कॉमन लिया मैंने 4 बार। 2 की पावर 4 कितना होता है 16,
तो क्या हो गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस बाय में 4a² इज इक्वल टू 8। ठीक है, 4 से कैंसिल आउट कर देता हूं तो 4 हो गया। ठीक है क्या? ठीक है, इसको अब सोल्व कर रहा हूं मैं। देखो तो ये 4 रूट में है तो बाजा के 2 हो जाएगा। ठीक है, और अंदर वाला ऐसे कैसा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो बाय में ये a² है तो रूट काटेंगे तो नीचे a रह जाएगा इज इक्वल टू h। ये निकलेगी h की वैल्यू। ठीक है क्या? ये निकल गया अपनी हाइट, अपने पास बेस a है और आप एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, लास्ट स्टेप रह गया, खत्म हो गया क्वेश्चन पूरा। ठीक है, अब देखना प्लीज एक बार, यहीं पे इतना स्पेस रिक्वायरमेंट का, पर ज्यादा जरूरत नहीं है। अब बताओ फॉर्मूला क्या होता है उसका? फॉर्मूला का ए होता है 1/2, बेस कितना है a, बेस कितना है a और इसकी हाइट कितनी है? अभी हाइट मैंने निकाल लिया, हाइट कितनी है 2s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, और बाय में a, तो a से a कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना? थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा लेंथी था पर समझ में तो आना जरूरी है ना, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि उनको डिराइव भी बताओ ना कैसे होता है, तो मैंने आपको बता दिया है। पता है मेरे को कई बच्चे इसको याद करते हैं, कर ले, अच्छी बात है, कोई जरूरत नहीं है इस कॉम्प्लिकेशन में घुसने की। पर अगर आप इसको डिटेल से शुरू करते हो तो आपको आपका दिमाग खुलता है, आपके कंसेप्ट पक्के होते हैं, आपको ये चीज लगानी आती है कि कहाँ पे लगा सकते हैं, कहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? ये एस का मतलब क्या होता है, पक्का समझ में आया ना? देख मैंने निकाल भी रखा है। एस का मतलब क्या होता है, सबका पैरामीटर निकाल लो, a प्लस बी प्लस सी किया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या निकल जाएगा, सेमी पैरामीटर निकल जाएगा। फिर s पुट किया, फिर s में से a माइनस, फिर s में से b माइनस, फिर s में से c, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एरिया का फॉर्मूला निकल जाएगा। आप इस फॉर्मूले से राइट एंगल ट्रायंगल का भी निकाल सकते हो, आइसोसेलेस का भी निकाल सकते हो, इक्विलेटरल का भी निकाल सकते हो, किसी भी ट्रायंगल का निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये आपका फर्ज बनता है, क्योंकि एक वीडियो के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं। ठीक है, ओके, गुड बाय।